ओ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जैसे हम सब जानते ही हैं कि हम हर रविवार को प्रातःकाल कुछ बातें सेल्फ इनरिचमेंट, अपना उत्थान कैसे करें, उत्थान चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, धर्म कर्म का हो या और भी कुछ हो, उसके लिए हम कुछ बातें करते हैं। और ये बातों को आप जानते ही हैं, कुछ बातें आप नित्य प्रतिरूप से प्रयोग भी करते हैं, कुछ आप दूसरों को गाइड करने के लिए भी यूज करते हैं और कुछ बातें नई भी होती हैं। चलिए, अब हम आज जो बात करने हैं, सबसे पहली बात करते हैं रियलिटी की बात क्या है, वास्तविकता की बात क्या है। ये टॉपिक है वास्तविकता भरी हुई बात। क्या रियलिटी है? क्योंकि रियलिटी को छुपाया नहीं जा सकता, उसको इट कैन नॉट बी कैमोफ्लाज्ड। किसी भी हाल में किसी भी चीज़ से वास्तविकता को छुपा नहीं सकते। लिमिटेड टाइम तक आप धोखा दे सकते हैं, और धोखा भी किसको? अपने आप को दे सकते हैं कि हाँ हमने छुपा दिया या हमने इसको हटा दिया या नहीं बताया, पर वह अल्टीमेटली दिख ही जाता है। क्योंकि धुआं जब उठता है, कितनी देर आप छुपाएंगे? सूर्य जब चमकता है, गर्मी तो आती ही है, सर्दी जब आ रही तो उसका प्रकोप तो आता ही है। इसी तरह बहुत सारी बातें, बहुत सारी तथ्य जो है वो छुपती नहीं हैं। सभी मित्रों का स्वागत है, वंदना जी का स्वागत है, डॉक्टर RK श्रीवास्तव जी का स्वागत है। जो मित्र जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो कुछ देर से जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, उनका सभी का स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी का भी स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में कि वास्तविकता क्या है। जो भी मेहनत करने वाले हैं, अर्थात मेहनत कश इंसान, जिसने कुछ करना है, कर गुजरना है, करके दिखाना है, करके बनना है, करके बनाना है, वह कभी भी दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। जो शो ऑफ नहीं करते, फिर वो क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, देखते हैं, अनुसरण करते हैं और उनकी बातें दूसरे लोग करते हैं, वो गाइडेंस दूसरा लेते हैं, उनके तथ्यों को आत्मसात करके दूसरा उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा है कि मेहनत का जितने भी इंसान हैं वो कभी भी दिखावा नहीं करते, बल्कि उनके जो किए हुए कर्म हैं, उनके द्वारा किए गए सुकर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, मेहनत है, उसको दूसरा उनका अनुसरण करते हैं, दूसरा उनको उजागर करते हैं। जब आपके बारे में कोई दूसरा अच्छी बात अगर बोलता हो, आपकी प्रेज करते हो, आपके पीठ पीछे से कोई अच्छी बात आपकी करते हो, वो आपकी रियल कमाई है, वो आपकी मेहनत है। मेहनत शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, किसी को कष्ट ना पहुंचाने के लिए हो, किसी को पीड़ा कोई दे रहा हो और उसको हम अगर रोकें तो वह मेहनत है। मेहनत के कई रूप हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो पीड़ा देता है उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है। और साथ ही फिर तुलसीदास जी अलग कहते हैं, जो पीड़ा को देते हुए, किसी दूसरे के द्वारा किसी को भी पीड़ा देते हुए देखता है और उसको सहन करता है, उसको नज़रअंदाज कर जाता है या उस पर अपना रिएक्ट नहीं करता, जो पीड़ा देने वाला है, पीड़ित का बचाव नहीं करता, वह अत्यंत निंदनीय है। तो मेहनत तो किसी भी तरह से हो सकती है।
इसीलिए जो वास्तविकता थी, मेहनत कस के अलावा करो या मरो, डू और डाई, ये तो बातें हो गई पास्ट की, पुरानी बातें हो गई। अब क्या है, करो या मरो नहीं, डू एंड डाई तो बात निकल गया। अब है करो, और कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि आपके इस दुनिया से जाने से पहले आप कुछ ऐसा कर जाओ, इस दुनिया को छोड़ने से पहले ऐसा कुछ कर जाओ कि ताकि आपका अनुकरण दूसरे लोग करें, और बस यही करने, मरने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जो कथन हैं वो दूसरा आपकी करनी है, आपके कर्म हैं, उनको प्रयोग में लाएं, उनका उदाहरण दिया जाए। यह आधुनिक कथन है, पुरानी बात खत्म। गगन पांडे जी का स्वागत है, वैभव कंसल जी का स्वागत है, बीडी पांडे जी का भी स्वागत है, और बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब देखिए वास्तविकता, फिर हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में ही एक और बात हम कहें, एक और वैल्यू एडिशन करें, वो है खुशी, हैप्पीनेस। अब भला कौन नहीं चाहता कि खुशी मिले, या खुशियां ही मिलती जाएं। खुशियों का ही, खुशी रूपी ही, हैप्पीनेस रूपी ही समुद्र सबको मिलता रहे, और उस समुद्र में सब गोते लगाते रहें, यह कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। इसीलिए कहा है कि खुशी एक ऐसा उपहार है, ऐसा गिफ्ट है जिसको हर कोई चाहता है, हर प्रातःकाल चाहता है, सवेरे उठते ही हर कोई तमन्ना करता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, डिजायर करता है, विश करता है खुशी के लिए। तो फिर उस खुशी को पाने के लिए क्या करना है हमने भाई? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। तो उस खुशी को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना है हमने? उठें, उठो, जागो, चाहे जागना उठना ब्रह्म मुहूर्त का हो, या किसी भी काम करने के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, तो उस काम के लिए, उस पर्पज के लिए, उस वस्तु के लिए, उस तथ्य के लिए वही जागना है, वही उठना है। उसमें उठना सोते हुए रात भर के रेस्ट के बाद भी है, किसी काम के लिए प्रेरित होना, शुरुआत कर देना, वो भी उसके लिए उठना है। इसलिए उठो, जागो, और दिन से मतलब प्रातःकाल का दिन हो, या जब हम किसी कार्य को करने के लिए शुरुआत करते हैं, वह उसके दिन की शुरुआत है, उस पर्टिकुलर काम के लिए उस इवेंट की शुरुआत तब है। और उस नए दिन का, नए समय का मन से, दिल से, खुशी से स्वागत करो, मधुरता से स्वागत करो। अपने वातावरण को मधुरिम बनाओ, मधुरता लिए बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिविटी लाओ। चाहे उसके लिए आपको कुछ त्याग ही करना पड़े। त्याग कैसा? अगर आपके पास कोई भोजन है, आप किसी को बांटते हैं, आपके साथ में कोई आ गया है, पारिवारिक मित्र है, अपना मित्र है, पारिवारिक सदस्य है, गाय बगाए भी अगर आप किसी को उसको शेयर करने के लिए ऑफर कर देते हैं, वो लें ठीक है, ना लें तब भी ठीक है, तो एक खुशी मिलती है, एक आपको आशीर्वाद मिलता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। साफ सुथरी जगह पर आप जाते हैं, तन से, मन से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुचिता आपके पास है, वह भी खुशी देने के लिए, वो भी स्वागत करने का एक अलग तरीका है। ये तो हम जानते हैं ना, किसी भी पूजा स्थल पर, विशेषतः मंदिर में या मंदिरों में या गुरुद्वारे में, हम शुद्ध होके जाते हैं। शारीरिक शुद्धता तो करके जाते हैं, स्नान करके ही जाते हैं। मन में हमारा चाहे कैसा भी रहे, और फल उसको मिलता है, अच्छा उसको होता है, वो परमपिता, वो जो डिवाइन पावर है, जो दैविक शक्ति है, उसी को फलीभूत होती है, उसी को विचार अच्छा मिलता है, उसी को अच्छे फल मिलते हैं, जो शारीरिक शुचिता के साथ मानसिक रूप से भी शुद्ध हो। मनसा वाचा कर्मणा, वेदों का ज्ञान है, मन से, वचन से, वचनों से और कर्मों से जो शुद्ध हो, शुद्धता लिए, वह उसको खुशी तो मिलनी अनायास ही है, अवश्यम भावी ही है।
ऐसी खुशी को प्राप्त करने के लिए हम इस तरह से प्रातःकाल उठकर स्वागत करें। किसी भी कार्य को जब करने के लिए समय हो वह उसका प्रातःकाल है। इसलिए कहा है जब जागो तभी सवेरा। तो इस तरह से वास्तविकता को हम लें तो और वो मधुरता लिए हुए करें, आनंद से लें, प्रेम से स्वागत करें और खुश होकर कुछ भी काम को, कठिन कार्य हो या सुलभ कार्य हो, उसको प्रेम से, मधुरता से, हैप्पीनेस से एंजॉय करके हम उसको एक्सेप्ट करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें, दूसरों की भलाई में अपना तन मन धन लगाने की कोशिश करें, सुकर्म सुविचारों को साथ लेके चलें, तो आपको या दूसरों को या सभी को खुशी मिलना, उसमें कोई संदेह नहीं है कि खुशी मिलने में कमी रह जाए या ना मिले। तो इस तरह की शुरुआत हमको करनी ही चाहिए और यह फैक्ट ऑफ लाइफ है, यही वास्तविकता से भरी हुई बात है। अब इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और पूरे मानव मात्र के लिए, समस्त दुनिया के लिए, वो कोई भी हो, आपका अपना हो, आपका पराया हो, आपका मित्र हो तो सोने पे सुहागा और भी अच्छा है, और यदि शत्रु भी हो तो उसके लिए भी यही कामना अगर हम रखें, अच्छी वाणी रखें, अच्छे भाव रखें, अच्छा व्यवहार रखें, तो वह भी मधुरता ही देगा। क्योंकि आप किसी दुर्बल की सहायता करते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देता है, गुड विशेष देता है। आप किसी शत्रु पर भी बार बार उसको नमस्कार कर देते हैं, उसके किए हुए कुफलों को, दुर्गुणों को अवॉइड कर देते हैं, तब भी क्या मिलता है? वो अल्टीमेटली वो पत्थर भी पिघलता है ना। पत्थर भी जब पिघलता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, पत्थर, आपके सद्गुणों में, सत्कर्मों में ऐसी ताकत होती है कि जब पत्थर में पिघल सकता है, मीन वह मूर्ति बनकर, भगवान स्वरूप लेकर, भगवत कृपा लेकर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो 7 प्रार्थनाएं, 7 प्रेयर्स मैं आपके लिए, अपने लिए, सभी के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए, कल्याण के लिए करना चाहता हूँ। ये वास्तविकता भी उसमें झलकती है। और वो 7 प्रार्थनाएं क्या हैं, उस प्रेयर को सबसे पहले मैं कर दूँ। अब बहुत सारे और मित्र जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। वैभव कंसल जी का, मंजू दुआ जी का, बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएं। आप मेरी बातें सुनते हैं, आपका धन्यवाद, साधुवाद। चलिए वो 7 प्रार्थनाएं में कर लें। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर से, सर्वशक्तिमान, जो जिसकी कृपा दृष्टि से हम और आप इस जगत में विद्यमान हैं, यह सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, इस सृष्टि में सभी कर्म हो रहे हैं, सभी फल मिल रहे हैं, उसको प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होते हुए मैं कामना करता हूँ कि आपका धन निरंतर वृद्धि कारक हो। पहली प्रार्थना, धन निरंतर वृद्धि कारक हो। धन कैसा? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर या और कोई भी मुद्रा, वह भी धन है। आपका शरीर निरोगी हो, वह भी धन है। आपकी संतान सफल हो, वो भी धन है। आपके कर्म सफल हों, वह भी धन है। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़े, वह भी धन है। आपका दुनिया में जय जयकार हो, वह भी धन है। तो किसी तरह का भी धन हो, कोई कुफल ना मिले, कष्ट दूर हो, कष्ट दूर हो जाना भी एक धन है। मेजर कोई सीरियस बीमारी है, ऑपरेशन करके ठीक हो गया, इलाज हो गया, वह भी उसका धन की प्राप्ति है। किसी भी तरह की धन की प्राप्ति हो, वह आपकी निरंतर बढ़ती जाए, दिन दूनी रात चौगुनी होती जाए। यह सभी के लिए प्रेयर है। और दूसरी बात तो हमने ऑलरेडी कर दी, उसी को फिर बात करें कि आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो ठीक है, और भी अधिक अच्छा हो। आने वाला समय, दिन, पल, माह, वर्ष जितने आते जाएं, आप हेल्दी वेल्दी होते जाएं। वेल्दी भी धन की बात आ गई, हेल्दी भी होते जाएं। यह मेरी कामना है, यह प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से, ब्रह्मा जी से, विष्णु से, महेश जी से। और सभी, अब तो नवरात्रि आने वाली 17-18 तारीख से, सभी माताओं से, सभी दुर्गाओं से, सभी देवताओं से, सभी देवियों से यही प्रार्थना है। और जो भी रिलीजियस, स्पिरिचुअल
पावर्स हैं उन सभी को नतमस्तक होके यह एक मेरी कामना है। और आपकी बात तो ठीक थी, आपका धन तो ठीक था, आपका स्वास्थ्य तो ठीक था, इसके अलावा आपके जितने मित्र हों, मित्र आप अपने मित्र हैं या अपने शत्रु हैं या आप जानते हैं, कई बातें कई कर्म हम ऐसे कर देते हैं कि हम अपने शत्रु बन जाते हैं। वो कहावत भी है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेना। वास्तव में कोई रियलिटी में कुल्हाड़ी नहीं मारता, लेकिन अपने गाहे बगाहे जानबूझकर कुछ हम कर्म ऐसे कर जाते हैं, चाहे हमको अच्छे लगते हों, उससे हमारा अपना नुकसान हो जाता है। वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, व्याधि हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, और किसी भी तरह का नुकसान हो, बोलने से हो। इसलिए तो कहा कि तोल मोल के बोल, बोलने से हो या एक्शन से हो, रिएक्शन से हो, कर्मों से हो, दुष्कर्मों से हो, कैसे भी हो, वह हम अपने मित्र बनने के बजाय अपने आप को अपने शत्रु बना लेते हैं। और दूसरे मित्र, मित्र कौन है आपके? जो विपत्ति के समय आपका साथ देते हो, जो गलत मार्गों से आपको बचाते हो, जब जरूरत पड़े तब आपके पास वो हाजिर हों, तन मन धन से, शारीरिक मानसिक और धार्मिक आध्यात्मिक किसी भी तरह से आपके साथ देने वाले हों, आपको मिसगाइड होने से बचाते हों, आपका खुशी में उनकी खुशी बढ़ जाती हो, आपकी परेशानी में, आपके कष्टों में उनको वो दूर करने की कोशिश करते हों, ये मित्र हैं। सद्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः संति संतः कियन्तः। अच्छे मित्र के लक्षण कैसे हैं? सच्चे मित्र के लक्षण कैसे हैं? वो सुखी हों, ये कामना तो हमने प्रेयर तो की थी, सिर्फ प्रेयर। सच्चा मित्र कैसा है वास्तव में? देखिए, दूध को जब हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, आप पतीले में रखिए, कढ़ाई में रखिए और नीचे से लौ जला के रखिए, चाहे गैस में आप जला रहे हैं, लकड़ी में जला रहे हैं, भट्टी में जला रहे हैं, कहीं भी उसने आपने आग जलाई उसमें, और दूध उबाल आता है। दूध उबाल आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर आपने उस बर्तन को नहीं हटाया या वो अग्नि की ज्वाला को बंद नहीं किया, चाहे गैस हो या और कोई भी उसमें हो, तो उबाल के नीचे गिर जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन पूरा उबाल आने पर भी, अधिकतम मैक्सिमम एक्सट्रीम लिमिट पर आने पर भी, मीन्स वो जो पतीला है, बर्तन, उसके ऊपर की तल पर आने पर भी, यदि उसमें अगर आप कुछ छींटे, कुछ मात्रा जल की मिला देते हैं, जल डाल देते हैं, पानी छिड़क देते हैं, तो उबाल एकदम रुक जाता है। वो क्या कहता है दूध? उबाल पानी दूध में क्यों आता है? क्योंकि उसका मित्र जो जल है, जो उसमें मिला हुआ है, वह सूख रहा है, समाप्त हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। इसलिए यह कहा जाता है, मान्यता है कि वो नाराज होके, डर होके, भयभीत होके दूध में उबाल आ जाता है। और जैसे ही जल के कुछ छींटे, कुछ बूंदें, एक लोटा, एक गिलास, क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपने डाल दिया, तो एकदम उसका उबाल रुक जाता है। और तब दूध क्या कहता है कि मेरा मित्र मुझे पुनः पुनः फिर से प्राप्त हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दीबाजी नहीं है। ऐसी मित्रता दूध और जल की है। और इसलिए दूध और जल को अलग कर पाना वो हंस की बात तो है। हंस के अलावा मानव मात्र की इसी उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो अलग अलग कर दे। हंस ठीक है, जल को छोड़ देते हैं और दूध को पी जाते हैं। ऐसी मित्रता, जो दूध और जल जैसी मित्रता हो, ऐसी मित्र मीन्स कठोर संबंध और न कि कटु संबंध, मजबूत संबंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो ऐसे मित्र भी आपके जो हैं वह भी सुखी हों, निरोगी हों, उनका भी धन वृद्धि होती रही। और साथ ही आपके जो अपने परिवार के लोग हैं, पारिवारिक मित्र हैं, एक तो मित्र पारिवारिक भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, देश के भी, विदेश के भी हो सकते हैं। और जो परिवार के मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, वह भी, उनमें आपस में मधुरता रहे, कटुता दूर हो। जब परिवार के संबंधों में, परिवार के सदस्यों में मधुरता रहेगी तो सोने पर सुहागा तो होगा। बहुत सारी, जब मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था, पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहा था, जो सकारात्मकता की बात कर रहा था, यस, मधुरता है तो उनका क्या होगा, वो अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक का मुंह ईस्ट को, दूसरा का नॉर्थ को, चौथा वेस्ट को, फिर साउथ को, अलग अलग मन हो, अलग अलग विचार हों,
ब्रेकफास्ट करने के लिए अलग अलग समय हो, अलग अलग जगह हो, अलग अलग टेस्ट हो। वही लंच की बात है, वही डिनर की बात है, कुछ और भी चीज़ें हैं, लेन देन की बात है, कई चीज़ें हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिमिट तक ठीक है, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर एक्सट्रीम झगड़े के लेवल तक पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा मारपीट तक पहुंच जाए, वो परिवार कहाँ, उसमें मधुरता कहाँ। वो चाहे सगे भाई बहन हो, माता पिता से संबंध हो, चाचा ताऊ हों, और नियरेस्ट जितने भी हों, उन सब में मधुरता रहे। मधुरता तभी रहेगी जिसके लिए हमको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसी मधुरता रहे, परिवार में मधुरता रहे, यह मेरी चौथी प्रार्थना। पांचवी प्रार्थना क्या है आपके लिए, आप सबके लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, कि आपको कष्टों से मुक्ति मिले। कष्ट, पड़ोस का कष्ट, सामान कम पड़ जाने का कष्ट, कोई बीमारी का कष्ट, लोन ना दे पाने का कष्ट, लोन ना मिल पाने का कष्ट, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, कोई भी चीज़ खो जाना, चोट लग जाना, असफलता मिल जाना या रिकवरी ना हो जाना, किसी भी तरह का कष्ट है, वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बात जो कुछ है वो दूर हो, उन कष्टों से मुक्ति मिले। उनसे जब मुक्ति मिलेगी तो आप सुखमय रहेंगे, सुखी रहेंगे और अधिक प्रोग्रेस होगा। उससे आपका प्रोग्रेस होगा तो आपके परिवार का भी होगा, परिवार के सदस्यों का भी होगा, समाज का भी होगा, देश का भी होगा, दुनिया का भी होगा। तो हर तरह के कष्टों से दूर, उन कष्टों में, आज के समय में जो महामारी कोरोना की चली है, इन कष्टों से भी मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना मैं करता हूँ। आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, दूसरों को मिलेगी, सबको मिलेगी, तो यह रोग ही दूर हो जाएगा, इस दुनिया से विदा हो जाएगा। हम प्रेयर तो करें, प्रार्थना तो करें, प्रयास तो करें। और इसके साथ ही अगला जो छठी मेरी प्रार्थना आपके लिए और सबके लिए है, वह कि आपकी सारी चिंताएं दूर हों, समाप्त हो जाएं। किसी भी तरह की चिंता ना रहे, फेयरफुलनेस ना रहे, डर की भावना ना रहे, परेशानी ना रहे, तो सब कुछ प्रफुल्लता आएगी, प्रसन्नता तो आएगी। तो ये सारी चिंताएं दूर हों। चिंता दूर कैसे होंगी? आपको धन की कमी नहीं हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, मित्र भी अच्छे हों, सदमित्र हों, सुखी हों, परिवार में भी मधुरता आ जाए और कष्टों से भी मुक्ति मिलती रहे, सारी चीज़ें दूर होती जाएं, तो चिंताएं समाप्त होंगी। हालांकि यह बात भी सही है कि जो ऊपर वाला है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो देवी शक्तियां हैं, वो बैलेंस करने के लिए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, वह भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख दोनों को समभाव से अगर आप देखते हैं, लाभ और लाभा लाभ और हानि, लाभ और हानि की चिंता मत करो। यह तो अर्जुन को उन्होंने संदेश दिया, गीता में संदेश दिया, समाज के लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब अर्जुन तो इस समय नहीं है, हमारे आपके लिए भी। तो वो भी चिंता का दूर करने वाला एक साधन है, कारण है, हरण करने वाला चिंता को। तो चिंता को छोड़ दो, आप चिंता जो लाभ और हानि की चिंता छोड़ दो, सुख और दुख को भी छोड़ दो, क्योंकि ये आने ही है। ये ऊपर वाले ने कहीं बैलेंस बनाने के लिए भी सारी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि अदरवाइज जब सुखी सुख होगा तो अब तो सुख का भोग उपभोग करते रहेंगे, तो फिर उस परमपिता को कौन याद करेगा? दुखियों को, कष्ट वालों को, परेशान वालों को कौन ध्यान रखेगा? बैलेंस कौन करेगा? इसी को ध्यान में रखते हुए शायद उस परमपिता परमेश्वर ने यह बातें बनाई होंगी। इसलिए चिंताओं को छोड़ दो, बीती बात बिसार दे, आगे की सुध ले, जो हो चुका उसको छोड़ दो। लुक फॉरवर्ड, लुक अहेड, आगे की तरफ देखो, पुरानी बातें, चिंताएं, इनको सब छोड़ दो। और चिंताएं जब आपकी समाप्त हो जाएंगी, यह हमारी छठी प्रेयर थी, तो अपने आप ही बहुत कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, मिल ही जाएगा, और मिलना ही चाहिए, यही प्रार्थना है। और आखिरी जो आज की प्रार्थना, सातवीं प्रार्थना है, उस प्रार्थना में एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, अल्टीमेटली मैन प्रपोजेड गॉड डिस्पोजेड, कहा है कि हम तो प्लान करते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट नेट रिजल्ट देने वाला तो परमपिता ही है। इसलिए परमपिता को नमन करते हुए फिर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सदा
आपकी सहायता करें। जब भगवान सहायता करेंगे तो फिर उसका कष्ट कौन दे सकता है, उसके धन में कमी कौन कर सकता है, उसके स्वास्थ्य की परीक्षा कौन ले सकता है, मित्रों को दूर कौन कर सकता है, और साथ ही साथ कष्टों को कौन उसके पास ला सकता है, चिंताएं कौन उसके पास ला सकता है, कोई नहीं ला सकता। इसलिए उन परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना है कि वह आपकी सदा सहायता करें, आपको सदा सहायक रहें। इसलिए तो कहा है भगवान रामचंद्र जी के लिए तुलसीदास ने कहा है कि जानकी नाथ सहाय करें, जब कौन बिगाड़ करे प्रभु तेरो। जानकी नाथ सहाय करें, जब कौन बिगाड़ करे प्रभु तेरो। जब जिस पर वो परमपिता भगवान ही सहायक हो, मेहरबान हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान सदा आपके साथ रहे, आपके सत्कर्मों को साथ दे। आपके द्वारा गाहे बगाहे कोई गलती होती भी है, त्रुटि होती भी है, तो उसको माफ़ करें और आपको करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन करें। आपको ऐसा गुरु प्राप्त हो, आपको ऐसा साथी प्राप्त हो, आपको ऐसे मित्र प्राप्त हों कि जो आपको सही रास्ते पर ला सकें। इतनी बातें हम आज करना चाहते थे। और एक बात और मैं आप कह दूं कि आज के हम इस सोपान में, इस लाइव होने में थोड़ा सा कबीरदास जी का एक दोहे का मैं स्मरण करता हूँ, उसको आपको भी बताता हूँ और आपसे भी अनुरोध है उसको यदि संभव हो अक्षरशः पालन करें, नहीं तो कुछ हद तक सुने तो सही, सोचें तो सही। इस बीच में बहुत सारे और मित्र जुड़ गए, संत कुमार शर्मा जी जुड़ गए, शास्त्री नीरज पांडे भी जुड़ गए। सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और यह जो मेरी प्रार्थनाएं, 7 प्रार्थनाएं थी, आप सभी के लिए और कल्याणकारी हों, इसी को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी के दोहे के साथ मैं फिर आज की वाणी को विराम दूंगा। कहा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधि किसी चीज़ की अच्छी नहीं। किस तरह से एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, देखिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कह गए हैं कि ना तो टू मच टॉक अच्छा है, बहुत ज़्यादा बोलते जाना, बकबक करते ही जाना, बिना वजह गाए बगाए ही बोलते जाना, जिसकी वजह ना हो, जिसकी ज़रूरत ना हो, वो भी अच्छा नहीं। तोल मोल के बोल, इसलिए तो कहा जब जितना जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतना बोलना चाहिए। पहले मन में, मस्तिष्क में, हृदय में उसको याद तो कर लें, बोलने से पहले एक बार उसको रिवीजन तो कर लें, तब बोलें। और हमेशा यह चुप रहने की आदत भी अच्छी नहीं। जहाँ ज़रूरत नहीं है चुप रहिए, रिएक्ट मत कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो एक्ट भी कीजिए, रिएक्ट भी कीजिए, रिएक्शन भी दीजिए। इसलिए तो कहा है, तुलसीदास जी की बातें हमने शुरू में कही थी कि यदि अत्याचार हो रहा हो तो कैसा इंसान है, और यदि अत्याचार होते हुए वो देखता है तो वो इंसान होने में उसमें संशय है। क्या वो इंसान हो सकता है दूसरे पर अत्याचार होते हुए भी देख रहा है? नहीं। तो इसलिए ना अधिक बोलना अच्छा, ना अधिक चुप रहना अच्छा, और अति का भला न बरसना। बहुत टू मच ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना भी अच्छा नहीं है, वो बाढ़ भी ला सकती है और किसी विनाश भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा जल प्रलय भी कर सकती है। और अति की भली न धूप, बहुत ज़्यादा धूप आ जाना वह भी अच्छा नहीं। बहुत ज़्यादा धूप आ जाएगा तो क्या होगा, सब चीज़, गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रलय बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें सूखने लग जाएंगी, टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश के भी कुछ भागों में 45 डिग्री से ऊपर आ जाता है, अरब कंट्रीज में 50 डिग्री तक भी आता है। तो कितना हम सहन कर पाएंगे? नहीं सहन कर पाते। तो इसलिए किसी भी चीज़ की अति होना, एक्सेस होना अच्छा नहीं है। अब आज की वाणी को विश्राम देते हुए परमपिता परमेश्वर से फिर यही प्रार्थना कि आप का समय और अधिक सुखमय हो, आप निरोगी हों, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, आप सत्कर्मों के लिए प्रेरित हों, दूसरों को भी प्रेरणा दें और अधिक उन्नति के शिखर पर पहुँचें। जय श्री राम, जय श्री राम। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।